नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी। और पहली तस्वीर आपको गोपालगंज की दिखाएंगे, जहां टीका केंद्र में लंबी कतार लग गई तो जुगाड़ बैठते ही पिछली खिड़की से टीका लगवाने का तांता लग गया। तो जब बारी नहीं आई तो जुगाड़ काम आया। खिड़की के सुराख से पतली सी सुई निकली और चंद सेकंड में बाहुबली बन गया ये ग्रामीण। तो वैक्सीन की खुराक मिलते ही पतली गली से खिसक गया ये शख्स। ये वायरल वीडियो है थावे के सुकुलवा गांव का। जैसे ही वैक्सीनेशन की खबर फैली, इस केंद्र के अंदर से लेकर बाहर तक हर तरफ टीका लेने वालों की लंबी कतार लग गई। लेकिन जब घंटों बाद भी बारी नहीं आई तो इन ग्रामीणों ने तगड़ा जुगाड़ बिठाया और पहुंच गए पिछवाड़े। खिड़की के सामने बाह फैलाई और झट से मिल गया उम्मीदों का टीका। इस तरह का एक वीडियो हम लोगों को मिला है, देखा है, न्यूज़ ग्रुप में चल रहा है। इसकी जांच की जा रही है। इसमें जो भी संलिप्त पाए जाएंगे चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाहर से लेकर अंदर हर तरफ इतनी लंबी कतार है कि हर किसी को टीका मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में ये चोर दरवाजा चंद मिनटों के अंदर वैक्सीन की वो जीवनदायिनी खुराक दिलवा रहा है, जिसके लिए आज हर तरफ भारी मारामारी मची हुई है। जुगाड़ के जरिए खिड़की से खुराक लेने का ये वायरल वीडियो हर किसी की आंखें खोल रहा है। जैसे जो वहाँ कर्मी प्रतिनियुक्त है, उनसे बात की गई है, उन्होंने बताया कि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। आप इसकी वीडियो है और इसमें किन लोगों को दिया गया है और नियम के विपरीत जो काम किया गया है, इसकी जांच की जा रही है। जब बारी नहीं आई तो जुगाड़ काम आई। गोपालगंज के सुकुलवा गांव के ये ग्रामीण उसी जुगाड़ की बदौलत वैक्सीन की खुराक लेकर बाहुबली बने फिर रहे हैं। लेकिन इस चोर दरवाजे ने उन ग्रामीणों का इंतजार और बढ़ा दिया, जो टीके के लिए घंटों कतार में खड़े। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाने में प्रेमी प्रेमिका ने हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। घर से भागे प्रेमी जोड़े को जैसे ही यहां लाया गया, दोनों पुलिस वाले से उलझ पड़े। फुलवारी शरीफ थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। शादीशुदा प्रेमी संग घर से भागी प्रेमिका मुस्कान को पकड़कर क्या लाया? उसने पूरे थाने को ही सिर पर उठा लिया। पुलिस कर्मी परेशान है, परिजन संभालने की लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुस्से से आग बबूला प्रेमिका बेकाबू हो गई है। किसी की एक सुनने को तैयार नहीं है। कभी रोध हो रही है तो कभी प्रेमी के साथ सरपट भागने की कोशिश कर रही है। प्रेमिका की ड्रामेबाजी की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। सब बस रहेंगे, बात खत्म। किसी भी हाल में फिर छोड़ के भाग जाओगी तो? किसी भी हाल में रहेंगे। कैसे इससे प्यार हुआ था? बताएं किसे हुआ था? बिहटा के कंचनपुर के रहने वाले प्रेमी सूरज और प्रेमिका मुस्कान के बीच 5 साल से प्रेम संबंध है। 1 साल पहले प्रेमी सूरज की कहीं और शादी हो गई थी, एक बच्चा भी हुआ, लेकिन दोनों ने मिलना जुलना नहीं छोड़ा और मौका पाते ही घर से भाग निकले। अब फुलवारी शरीफ पुलिस दोनों को पकड़कर थाने लाई तो प्रेमी की बोलती ही बंद हो गई। अभी जो बोलेगी वही हम चाहते हैं। मैंने तुम क्या चाहते हो? अभी से बोलवाइए ना, ये बोलेगी खुद, थोड़े ऐसा थोड़े। अब हम नहीं। कितना दिन से प्यार हुआ इससे? कैसे? सर 5 साल से। कैसे? साथ में रहते। फुलवारी शरीफ थाने में प्रेमी और प्रेमिका की ड्रामेबाजी कई घंटे तक चलती रही। पुलिस और परिजन बीच बचाव करते रहे, लेकिन प्रेमी प्रेमिका और वो के झगड़े का अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
अमरजीत शर्मा, न्यूज 18 दानापुर। इधर बेगूसराय में गंगा नदी की उफनती धारा में एक शख्स डूबने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर एक नाव पहुंची और डूब रही जिंदगी को बचा लिया गया। गंगा नदी की उफनती धारा में डूब रही है जिंदगी। विकराल सैलाब ने कर दिया है बुरा हाल। मझधार में गंगा का भंवर इतना तेज है कि उसमें फंसा ये शख्स अपनी जिंदगी बचाने के लिए बार बार हाथ पांव मार रहा है। तभी उसी धारा के बीचों बीच से गुजर रही इस नाव पर सवार यात्रियों की नजर पानी के बीच डूब रहे और उतर रही इस जिंदगी पर पड़ी, तो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे इस शख्स के मन में अचानक जीने की उम्मीद जगी। नाव के और करीब आने के लिए वो और तेज हाथ पांव मारने लगा, तो नाव को खे रहे मांझी ने भी कश्ती का रुख मोड़ दिया उस ओर, जिस ओर मझधार में फंसी जिंदगी बार बार बुला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी। पल पल गुजरता जा रहा था, जिंदगी और मौत का फासला घटता जा रहा था। गंगा नदी की मचलती धारा में फंसे इस ग्रामीण ने तभी पूरा जोर लगा दिया, तो ये नाव भी देवदूत बनकर उसकी ओर बढ़ने लगी। इस जद्दोजहद के बीच धीरे धीरे दूरी घटने लगी और वो पल भी आया जब ये नाव उस शख्स के बेहद करीब पहुंच गई। फिर मांझी ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर ये ग्रामीण उस कश्ती पर सवार हो गया, जो उसकी जिंदगी बचाने के लिए ही गंगा नदी पर हिचकोले खाती हुई उसके करीब पहुंची थी। संतोष कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय। इधर पूर्णिया में बैंक से कैश निकालकर जैसे ही बाप बेटी निकले तो दो अपराधियों ने उन पर पिस्टल तान दी और सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई है। हरदा मार्केट के पीएनबी ब्रांच के बाहर दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है। ग्राहक ब्रह्मदेव चौरसिया बैंक से कैश लेकर निकले हैं। स्कूटी मोड़कर किक लगाने जा रहे हैं तो बैंक से उनके साथ निकली उनकी बेटी अनु मोबाइल पर बिजी दिख रही है। तभी पहले से घात लगाए दो अपराधी बिजली की तेजी से उनके पास आए और उन पर पिस्टल तान दी। हेलमेट पहने अपराधी ने पॉकेट की तलाशी ली तो उसका साथी पिस्टल चमकाने लगा। तब तक ब्रह्मदेव चौरसिया के हाथ से छूटी स्कूटी जमीन पर गिर गई। डर के मारे बाप बेटी बैंक के अंदर घुस गए। तभी अपराधी ने फायर कर दिया जिसमें बाप बेटी बाल बाल बच गए। ये गोली चलाया, वो लोग भागने का कोशिश किया, बच गया और गोली चलाते हुए वो पब्लिक हल्ला हुआ, पब्लिक मूवमेंट हुआ, वो लोग भाग गया। वो अपने घटना का अंजाम नहीं दे पाया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दोनों शातिर अपराधी आधे घंटे से बैंक के बाहर खड़े थे। जैसे ही बाप बेटी बाहर निकले, फिल्मी स्टाइल में उन पर पिस्टल तान दी। एक अपराधी ने पॉकेट खंगाला, दूसरा अपराधी हथियार थामे रहा। डर के मारे बाप बेटी का बुरा हाल था, लेकिन जैसे स्कूटी नीचे गिरी, दोनों अपराधी घबराकर भाग खड़े हुए। तब तक पब्लिक भी वहां पहुंच गई। इसमें तो प्रशासन को सजग रहने की जरूरत है। जहाँ जहाँ बैंक है वहाँ पर जो है सुरक्षा की कमी है, इसके एवज में इस तरह की घटना हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था अगर दुरुस्त रहेगा तो फिर घटना ऐसा हो नहीं सकता है। पूर्णिया के हरदा मार्केट में दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात ने सबको चौंका दिया है। अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दिन के उजाले में भी वो पिस्टल चमकाने से बाज नहीं आ रहे। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। बोकारो में बाइक चोरी का सीसीटीवी वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, बाइक चुराने वाला शातिर अपराधी पकड़ा गया। फिर तो उग्र ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर उसकी खूब खातिरदारी की। सुबह होने वाली है, गली में सन्नाटा है। तभी चहलकदमी करता हुआ एक शख्स पहुंचता है। सामने कार और चमचमाती बाइक देखते ही उसका मन फटफटिया पर आता है। रास्ता साफ दिखते ही वो हैंडल का लॉक तोड़ता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती। तो अपराधी हैंडल मोड़ता है और पैदल ही बाइक को सड़क की ओर ले जाता है। फिर कुछ ही पल में वहां से ओझल हो जाता है।
बाइक चोरी का सीसीटीवी वीडियो जैसे ही गांव-गांव में वायरल हुआ, इस वारदात को अंजाम देने वाला अपराधी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। को बोला ये गाड़ी हम नहीं ले जा रहे थे, डर के मारे हम बोले ना कि ये गाड़ी हम नहीं ले जाएंगे, तो वो बोला तुम ये गाड़ी ले जाओ, हम तुमको साथ देंगे। कहीं से हमको सुराग मिला, सुराग मिलते हुए उसको आज पता चला कि वो कल गांव से पटना से बोकारो के लिए प्रस्थान किया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे ये अपराधी बाइक को घुमाता है और पल भर में रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन इस शातिर चोर का चेहरा घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। मोबाइल और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये तस्वीरें जैसे ही दूर दूर तक फैली, शातिर बाइक चोर हत्थे चढ़ा और उसे उग्र ग्रामीणों ने पेड़ से बांध दिया। तभी पिंडरा जोरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी चोर है, ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया है, ले जा रहा है। जितना आदमी का नाम बताया है सबको खुलासा करेगा। कितने लोगों की सम्मिलितता इसमें बताया जा रहा है? 5-6 लोग बता रहा है, 5-6 लोग को बता रहा है, स्वीकार किया है, 5-6 लोग है इसमें सभी। सीसीटीवी कैमरे की इस तस्वीर को देखिए, कैसे अपराधी पल भर में बाइक उड़ा ले गया, लेकिन वही चतुर और चालाक अपराधी पेड़ से बंधते ही बेबस हो गया। बाद में पिंडरा जोरा पुलिस उसे हवालात की हवा खिलाने ले गई। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। इधर मुजफ्फरपुर के व्यस्ततम चौराहे पर एक मोबाइल चोर की जमकर धुनाई हुई। बेरहम लाठी की मार से बेदम अपराधी रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन डंडे और लात बरसते रहे। जूरन छपरा चौराहे पर जुटी है भीड़ और इस भीड़ के सामने हो रही है मोबाइल चोर की बर्बर पिटाई। ये देखिए, एक डंडा मारा, ये दूसरा डंडा और फिर जैसे ही तीसरे डंडे ने चमड़ी उधेड़ी, उसकी मार से कराह रहा मोबाइल चोर रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन इस शातिर चोर की करतूत से नाराज शख्स थमने को तैयार नहीं था। दोनों हाथों से लाठी पकड़ी और जोर जोर से उसके पूरे शरीर पर बरसाने लगा। जूरन छपरा चौक पर शाम के वक्त भारी भीड़ भाड़ रहती है। इसी चहल पहल के बीच से ये शातिर चोर मोबाइल छीनकर भाग ही रहा था कि तभी भीड़ के हत्थे चढ़ गया। फिर क्या था, इतनी लाठी पड़ी कि उसकी चोट से इस अपराधी का बुरा हाल हो गया। ये देखिए, एक के बाद एक लाठियां बरसती जा रही है और इसकी मार खाकर कराह रहा ये अपराधी रहम की गुहार लगा रहा है। दर्द के मारे वो सड़क पर जा बैठा, फिर भी लाठियां बरसती रही। तभी भीड़ के बीच से एक शख्स ने उस पर एक लात मारी। लाठी और लात की चोट खाकर इस अपराधी की जान निकली जा रही थी। तभी ब्रह्मपुरा पुलिस की जीप मौके पर पहुंची और उग्र भीड़ के चंगुल से अपराधी की जान बचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमशेदपुर के वैक्सीन वाले भैया लोहनगरी के गली गली और मोहल्ले में वैक्सीन की अलग जगा रहे हैं। सुबह होते ही उनकी लाउड स्पीकर की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। उम्र 18 साल हो गया है या 45 साल से ऊपर का है, व्यक्ति से आग्रह किया जाता है कि अपने साथ साइकिल का पहिया गोल गोल घूमता जा रहा है और कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की सूचना जमशेदपुर के गली मोहल्ले तक पहुंचती जा रही है। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रहा है। आज बागबेड़ा में वैक्सीनेशन कैंप लगने जा रहा है, तो कल बारी, किताड़ी और हर हर गुट्टू की है। आज हम लोग टीकाकरण का महाअभियान चला रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र के जितने पंचायत हैं, सभी जगह आज वैक्सीनेशन कैंप लगा है। इसलिए उम्मीदों का टीका लेने के लिए रेडी हो जाइए और नजदीकी केंद्र की ओर तुरंत दौड़ लगाइए। उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में हम लोग मिनी माइकिंग के माध्यम से साइकिल के द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक सूचना दे सकते हैं और वैक्सीन सेंटर में लोग ये सूचना पाकर आते हैं और वैक्सीन लेते हैं। सुबह होते ही बागबेड़ा के जिला पार्षद किशोर यादव अपनी साइकिल पर
पैडल मारते हैं और निकल पड़ते हैं बाग बेड़ा के गली मोहल्ले की ओर। लाउडस्पीकर की आवाज से वैक्सीनेशन सेंटर का प्रचार प्रसार तो करते ही हैं, जमशेदपुर वासियों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक भी करते हैं। हमारे इस क्षेत्र के जितने पंचायत हैं, ताकि महामारी के खात्मे के लिए हर कोई जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन के कवच से लैस हो सके। ला पा रहे हैं कोरोना के खिलाफ जंग में हमारा यह सबसे बड़ी लड़ाई है और कोरोना को तभी हम परास्त कर सकते जब हम अपने क्षेत्र के एक एक लोगों को वैक्सीन दिला पाएंगे। उसी अभियान की ये कड़ी है। कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है, इसलिए वैक्सीन वाले भैया को गौर से सुनिए और कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने में थोड़ी भी देर मत कीजिए। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।